हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे लोड के कितने टाइप्स होते हैं। लोड का जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड। इसका जो टाइप्स ऑफ लोड का क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पे किया गया है। फिर उन तीनों बेसिस का अलग अलग कैटेगरी है। जैसे पहला है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। अगर लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर जो स्ट्रक्चर मेंबर है इसमें लोड का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से है, पॉइंट लोड है, कंसंट्रेटेड लोड है, क्या है, उसका बेसिस है पहला, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। तो फिर इसके अनुसार से फिर आएगा पहला पॉइंट लोड, या जो भी है हम अभी वन बाय करके बताएंगे। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन का तरीका है टाइम के बेसिस पे, मतलब बीम पे जो लोड लग रहा है वो कितना टाइम पे लग रहा है, किस टाइप से लग रहा है। जैसे ये डेड लोड, फिर सडन लोड, डायनेमिक लोड, इस टाइप से है। फिर तीसरा भी अब तरीका है कि क्रॉस सेक्शन, मतलब जो लोड है क्रॉस सेक्शन के कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है कि पैरेलल लग रहा है कि सेंट्रिक लग रहा है, उस सब तरीके से। यानी 3 तरीका है क्लासिफाई करने का, और सारे तीनों तरीके का फिर फर्दर तरीके है क्लासिफाई करने का। जैसे इसमें है पहला है पॉइंट लोड। तो हम देखते हैं पहला पॉइंट लोड क्या होता है। पॉइंट लोड वैसा तब कहा जाता है जब अगर किसी भी स्ट्रक्चर मेंबर पे या किसी भी बीम पे जो लोड लग रहा है किसी भी फिक्स्ड पॉइंट पे लग रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट पे लग रहा है तो इसको बोलेंगे पॉइंट लोड। ये जो W लग रहा है इसको बोलेंगे पॉइंट लोड। यहाँ जो 2W लग रहा है ये कौन सा लोड है, ये पॉइंट लोड, क्योंकि यहाँ पे किसी फिक्स्ड पॉइंट पे लग रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, पॉइंट लोड। इफ द अप्लाइड लोड इज एक्टिंग एट द पॉइंट ऑफ द बीम या स्ट्रक्चर मेंबर देन इट इज कॉल्ड एट द पॉइंट लोड। आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड क्या होता है। अब हम दूसरा देखते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है। इसको आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, इसको हम मिटाते हैं। देखिए अगर जो हमारे पास जो बीम है, अगर जो हमारे पास ये बीम है, सपोज कीजिए कोई सा बीम है, इस पे अगर लोड का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म इंटेंसिटी से है। देखिए इफ़ द अप्लाइड लोड हैविंग यूनिफॉर्म इंटेंसिटी ओवर टोटल लेंथ ऑफ द बीम, या फिर जो भी लेंथ कंसीडर करिए हम, अगर हम टोटल लेंथ अगर हम इतना भी कंसीडर कर सकते हैं या फिर टोटल ऐसा भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि पूरा टोटल लेंथ लिखा हो टोटल, अगर ऐसे भी हमारे पास बीम है इतना दूर में भी है तो इसको क्या बोलेंगे, इस लोड को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और इसका यूनिट क्या होता है, W किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से रहता है, पर मीटर, बिकॉज पर लेंथ रहता है। और इसी अगर हम UDL को पॉइंट लोड में बदलना चाहे तो जितना लेंथ पे एक्ट कर रहा है, जैसे सपोज कीजिए 2 मीटर पे एक्ट कर रहा है तो, और जितना इसका इंटेंसिटी 5 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो हम इसको 5 में 2 से मल्टीप्लाई करके हम इसको इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में बदल सकते हैं। 10 किलो न्यूटन ये हो गया, ये और ये बराबर हो गया, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है आप समझ गए। फिर एक ऐसा ही आता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो आप इसको लिखिए, फिर हम उस पर नीचे लिख दे रहे हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या होता है। चलिए तो हम देखते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या होता है। तो अगर देखिए इंटेंसिटी ऑफ द लोड, अगर जो लोड है उसका इंटेंसिटी, चलिए हम यहाँ फिगर बनाते हैं। सपोज कीजिए ये हमारे पास बीम है, ये सिमिलर बीम है, अगर उसका इंटेंसिटी एक लोकेशन दूसरे लीनियरली वेरी कर रहा है। लीनियरली मतलब आपको पता है क्या होता है, y = mx + c का जो इक्वेशन फॉलो करता है। हम यहाँ पे इंटेंसिटी कितना है, 0। अभी यहाँ पे इंटेंसिटी का वैल्यू कितना है, 0 है। यहाँ पे क्या है, कुछ वैल्यू है, जैसे सपोज कुछ भी वैल्यू है, यानी 0 से लेकर कुछ बढ़ा है, या वैसा हो, या फिर जरूरी नहीं है कि 0 से लेकर ही बढ़ा हो, ऐसा भी बढ़ सकता है। जैसे ऑलरेडी पहले से कुछ वैल्यू है फिर लीनियरली बढ़ा है, ठीक है, यानी लीनियरली बढ़ता हो वन लोकेशन से अदर लोकेशन पे। जरूरी नहीं है कि ये इंटायर लेंथ में हो। इसमें भी हम आपको बताए थे बाय मिस्टेकली, या जैसे करके हो सकता है लिखा गया होगा, वहाँ पे डेफिनेशन में टोटल लिखा गया था, उसको टोटल नहीं, मतलब अगर लेंथ पे, अगर जो बीम का जो लेंथ है, ये सपोज के जो भी लेंथ है L हम मान लेते हैं, यहाँ पे सपोज कीजिए इंटेंसिटी 2 किलो न्यूटन पर मीटर है और यहाँ पे इंटेंसिटी 6 किलो न्यूटन पर मीटर है, और ये 3 मीटर का इसका लेंथ है। तो जिस टाइप से हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को, UDL को हम पॉइंट लोड में बदले थे, यहाँ भी वैसे ही बदल सकते हैं सिंपली। वहाँ भी क्या किए थे, अगर ये था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो था, तो ये उसमें इस टाइप से था, तो हम क्या किए थे,
इसका एरिया निकाले थे, सिंपली एरिया ही निकाले थे ना, जो लोड लग रहा था उसको ये लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिए थे, तो क्या हुआ, रेक्टेंगल का एरिया हुआ, सिंपल। यानी हमेशा याद रखिएगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर में रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। यूनिफॉर्मली वेरिइंग लोड में ट्रेंगुलर, देखिए ट्रेंगुलर शेप आपको दिख रहा है ना, देखिए अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा हो सिंपली आप ट्रेंगल का एरिया जो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस लेंथ, और ये जितना डब्ल्यू इसका वैल्यू होगा उससे मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा। लेकिन अगर इस टाइप का रहेगा तो कैसे निकालिएगा आप, इसके लिए सिंपल आपको फिर ट्राइपॉइड इस टाइप से बदलना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल और फिर एक ट्रेंगल, तो दोनों का एरिया ऐड कर दीजिए फिर बनेगा आपको ये ट्राइपॉइड का एरिया, आप डायरेक्टली निकाल दीजिए। तो इस ढंग से आपको यूनिफॉर्मली वेरिइंग लोड, तो इसमें 3 टाइप के बताएं। फिर एक होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कपल। यूनिफॉर्मली अगर कपल हो, ये तो हम लगाए लोड का, अगर कपल हो तो कपल को भी कर सकते हैं ना, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कपल, ये भी आता है UDC, या मोमेंट भी इसको बोल सकते हैं आप, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट, ठीक है। 5वां यूनिफॉर्मली वेरिइंग कपल, UVC। देखिए तो अगर हम लोड के रिस्पेक्ट में क्लासिफाई करें विथ रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, मतलब लोड के रिस्पेक्ट में ये 5 टाइप से यहाँ से क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ लोड के। फिर अब हम दूसरा टाइम के बेसिस पे देखेंगे कि कैसे क्लासिफाई किया जाता है। इसको आप लोग पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम इसको रिमूव करते हैं। ये टाइम के बेसिस पे इसका 2 टाइप का क्लासिफिकेशन है। एक है स्टैटिक लोड, जब लोड स्टैटिक हो यानी जब मुझे रुका हुआ हो। एक है डायनेमिक लोड, मतलब लोड क्या है, वैल्यू चेंज हो रहा है, और ये चेंज हो रहा है, हो सकता है मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, या हो सकता है कि दोनों के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। इसके बेसिस पे डायनेमिक लोड होता है। फिर 2 टाइप का होता है। और जो स्टैटिक लोड है फिर 2 टाइप का होता है। एक होता है डेड लोड, मतलब कि जो हम लोड अप्लाई किए हैं वो टाइम के बेसिस से, ये टाइम है और ये लोड है वो डेड है, मतलब कांस्टेंट है, मतलब कोई इसमें चेंज नहीं कर रहा है, कांस्टेंट लोड है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में जो लोड है टाइम के रिस्पेक्ट में ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। अगर आपको डेफिनेशन लिखने के लिए बोले तो क्या बोलेगा, इट इज़ द लोड विच इंक्रीजेज लीनियरली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो नहीं लीनियर नहीं बढ़े लेकिन लीनियरली ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे से मतलब है या लीनियरली के लिए, ठीक है। और कौन सा लीनियरली बढ़ रहा है, यहाँ डेड द लोड इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कांस्टेंट हो, बढ़ नहीं रहा है। और ये इम्पैक्ट अ शॉक या सडन लोड क्या होता है, सडन से आपको सिंपली पता चल रहा होगा, सडन मतलब एकाएक, सडन मतलब कोई ऐसा लोड जो कि सडन एक्ट कर रहा हो कहीं पे। तो इसका एग्जांपल सब बता सकते हैं क्या, क्या क्या हो सकता है इसका एग्जांपल। इसका एग्जांपल में जैसे पंचिंग, ये पंचिंग होता है, अपने जो सिंपल अब पेपर भी पंच करते हैं उसमें क्या होता है, सडन लोड आते के लगता है। आईसी इंजन का जो क्रैंक होता है उस पर भी सडन लोड लगता रहता है, एकाएक पूरे होता रहता है। एग्जाम्पल सबको बता दिए, आईसी इंजन का क्रैंक सब, ठीक है। वैसा लोड जो एकाएक आके लगे सडन विथ ए स्मॉल, मतलब जो इसमें जो है जो लोड है और टाइम है ये तो बढ़ रहा है, और ये जो देखिए ये इस टाइप से बढ़ेगा, ये एक का एक लग रहा हो, देखिए छोटा सा टाइम गैप में देखिए कितना लोड बढ़ जा रहा है, इतना सा थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ टाइम सेकेंड में बहुत सारा बढ़ जा रहा है। तो ये जो है सडन लोड और डेड लोड या स्टैटिक लोड, इसमें एक रिलेशन होता है इम्पैक्ट फैक्टर से। अभी आप पढ़ेंगे बाद में, अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम लेकिन फिर भी लिख देते हैं इक्वेशन, हाइट बाय डेल्टा स्टैटिक, इस टाइप से इसका इक्वेशन होता है इम्पैक्ट फैक्टर का। ये चलिए आप बाद में इसको तो पढ़ना ही है आपको, है नहीं। तो ये उसके बाद होता है फैटिक, मतलब फैटिक लोड वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन या हो सकता है कि सिंपल एक बढ़े एक चेंज हो, या हो सकता है दोनों चेंज हो। जैसे देखिए अगर ये हमारे पास कोई ब्लॉक है या ऑब्जेक्ट है
उस पर जो ये लोड लग रहा है, जो P लग रहा है, P से लेके फ्रॉम P टू माइनस P पे लग रहा है, ठीक है। देखिए तो या फिर माइनस P/2 पे लग रहा है। जैसे देखिए क्या हो रहा है इसमें, प्लस P से माइनस मतलब निगेटिव में भी जा रहा है, पॉजिटिव अब वैल्यू भी चेंज हो रहा है। इसको अगर सिंपली ग्राफ में आपको दिखाना हो तो कैसे दिखाइएगा, ये देखिए ये है लोड हमारा P चेंज होकर माइनस P पे जा रहा है, इस टाइप से ये लोड का वैल्यू है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है इस टाइप से, ठीक है, P से माइनस P/2 तक। तो इसको बोलते हैं फैटिक या साइक्लिक या फ्लक्चुएटिंग लोड। इसमें आपको समझ में आ गया होगा। इसमें फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है 3 टाइप का। एक होता है रिपीटेड लोड। रिपीटेड मतलब सिंपली अगर बोले रिपीटेड लोड क्या होता है, तो रिपीटेड मतलब 0 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, तो उसको बोलते हैं रिपीटेड लोड, ठीक है। और सिंपली आप जब कोई चीज़ को तोड़ना होता है, स्प्रिंग को ऐसे 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 करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, जो कोई भी होता है भले वो स्ट्रेंथ जाता हो, उससे क्या होता है, उसका क्या होता है कि स्ट्रेंथ कम जाता है वैसे ऑब्जेक्ट का, जिसका अगर साइक्लिक लोड लगता रहता है उसका स्ट्रेंथ कम जाता है। सिंपली आप स्प्रिंग में देखते हो ऐसे 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 करके आप तोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे वो स्प्रिंग अगर कोई सा भी स्टील का बना हो तो उसमें जितना स्ट्रेंथ होता है, क्या कभी आप खींच के तोड़ पाएंगे उसको, नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन साइक्लिक लोड की वजह से क्या होता है, आप तोड़ देते हैं उसको। साइक्लिक लोड क्या कर देता है, ऑब्जेक्ट को कमज़ोर बना देता है। तो ये हम अभी देखें कि इसके वजह से इतना टाइप का लोड होता है। फिर एक और बचा है, उसके बारे में हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्रॉस सेक्शन। इसको पॉज करके आप लिख लीजिए वीडियो। हम देखते हैं अब विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। जो बीम है, जैसे सपोज कीजिए कि मेरा बीम इस टाइप से है, इस टाइप से मेरा बीम है, ये बीम है मेरे पास। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन, और बीम है तो ऐसे फिक्स है, कहीं पे फिक्स रहेगा कि ये स्ट्रक्चर मेंबर में, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन पर जो लोड लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम ऑन विच लोड इज एक्टिंग, ठीक है। बीम पे जो बीम का जो क्रॉस सेक्शन है उस पर लोड किस तरीके से लग रहा है उस पर क्लास। यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा ये बोलना कि जो बीम है, जो लोड है, बीम के जो क्रॉस सेक्शन है उसके डायरेक्शन, बीम के क्रॉस सेक्शन के किस डायरेक्शन पे लग रहा है उसके हिसाब से इसको क्लासिफिकेशन करें हैं। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू लोड डायरेक्शन ऑन बीम क्रॉस सेक्शन, जो बीम का क्रॉस सेक्शन है उस पर लोड का डायरेक्शन किस तरीके से है उसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। तो 2 टाइप का आता है, नॉर्मल और शेयर। कब बोलेंगे नॉर्मल है, कब बोलेंगे शेयर है, उसके बारे में हम बताते हैं। ये आपको समझ में आ गया ना, 3 टाइप से है, 2 टाइप बता चुके हैं, तीसरा टाइप ये है। तो ठीक है, तो अगर देखिए जो लोड है, ठीक है, जैसे सपोज ये हम यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, ये हमारे पास हमारा बीम है, ये स्ट्रक्चर मेंबर है, इस पर जो अगर हम लोड लगा रहे हैं, जो हमारा लोड लग रहा है P या जो भी बोलिए, अगर जो ये क्रॉस सेक्शन है इस पे देखिए नॉर्मली लग रहा है, नॉर्मली लग रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल फोर्स। लेकिन यही अगर फोर्स देखिए ये लग रहा है, इसके पैरेलल लग रहा है, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लग रहा है, ये हमारा जो क्रॉस सेक्शन है, कैसे बोले हम आपको, क्रॉस सेक्शन के बेसिस से बोले हैं क्लासीफाई करने का। क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे जो हम क्लासीफाई करते हैं, तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या था, ये नॉर्मल लग रहा है क्रॉस सेक्शन के, ये जो हमारा जो है बीम है उसके जो नॉर्मल लग रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल। ये किसका है, ये नॉर्मल का एग्जांपल है, यानी परपेंडिकुलर लग रहा है, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लग रहा है। तब अगर क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लग रहा है तो उसको बोलेंगे शियर। शियर के केस में क्या होता है, जैसे देखिए अब यहाँ पे ये चाहेगा एक दूसरे को क्या, एक दूसरे को शियर ऑफ कर देना। अगर यहाँ से अगर फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं, क्या चाहेगा एक दूसरे से शियर ऑफ करके कट करके निकल जाना। और ये क्या है, ये नॉर्मल है, डायरेक्ट लग रहा है, इसको डायरेक्ट भी बोलते हैं, नॉर्मल वाले को डायरेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लग रहा है, ये शियर है। फिर अब इस दोनों में क्लासिफिकेशन आता है अलग अलग। इस नॉर्मल में अगर देखिए ये लगा एक्सियल डायरेक्टली लगा यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे एक्सियल लोड या डायरेक्ट लोड, यहाँ पे इसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सियल लग रहा है। लेकिन देखिए ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, इसका न्यूट्रल एक्सिस होगा, न्यूट्रल एक्सिस होगा इसका। तो देखिए अच्छा हाँ, इससे याद आया हमको कि यार यहाँ बता देते हैं, या फिर अगर ऐसा भी लिखे कि देखिए इसमें क्या होता है कि जो क्रॉस नॉर्मल लोड होता है वो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल होता है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होता है, जैसे कोई हमारा स्ट्रक्चर है, बीम है, उसके बीच में जो वैसा जो न्यूट्रल फाइबर होता है, एक फाइबर ऐसा होता है, उस पर जो नेट जो फोर्स होता है
जो कंप्रेशन और टेंशन वो 0 होता है, या वैसा जिसका लेंथ चेंज नहीं होता है, अगर हम उस पर कुछ फोर्स लगाएं, ऐसे इसको देखिए, ऐसे दिख नहीं रहा है, अगर ये लचकने वाला होता तो इससे दिख जाता। जैसे देखिए ये अगर हमारे पास फाइबर है, ऐसे दिख रहा है क्या यहाँ पे, देखिए ये क्या है, ये फाइबर, तो बीच वाला जो यहाँ पे एक लेयर होगा, यहाँ बीच वाला होगा यहाँ पे, उस पर अगर कोई फोर्स, नेट फोर्स उस पर 0 आ रहा है, उसका लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना। वही जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के वो करस्पॉन्डिंग होता है, उसी के पैरेलल होता है और वहीं पे उसी को कोइंसाइड करता है, तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। तो ये जो नॉर्मल लोड होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के पैरेलल होता है, लेकिन क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। आप इतना ध्यान रखिएगा, जो हम बोल रहे हैं वो पॉइंट पॉज करके वीडियो आप लिख भी सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस का क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ये हुआ, अगर कोई बीम है तो इसका ये शियर तो ऐसे ऊपर लगता है ना, ये क्रॉस सेक्शन, चलिए यहाँ लिख देते हैं, ये क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होता है, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होता है, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस LA हम लिख दिए हैं के परपेंडिकुलर होता है, और ये उल्टा होता है, ये क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होता है और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के पैरेलल होता है। तो अब इसमें देखिए जो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, यहाँ पे कोई ना कोई इसका एक सेंटर होगा, सेंट्रॉइड, यहाँ पे सेंट्रॉइड होगा। तो अगर ये सेम यह सेंटर से पास करता है तो इसको बोलते हैं एक्सियल लोड या डायरेक्ट लोड। नॉर्मल लोड का क्लासिफिकेशन 2 टाइप है, एक नॉर्मल क्या है एक्सियल और एक एसेंट्रिक। लेकिन अगर ये यहाँ से कुछ एसेंट्रिक है, जैसे सपोज कि यहाँ से कुछ दूरी पे लग रहा है, सेंटर पे नहीं लग रहा है, यहाँ से कुछ दूरी पे लग रहा है, तब उसको बोलेंगे एसेंट्रिक एक्सियल लोड। एसेंट्रिक एक्सियल लोड क्या लेता है, व्हेनेवर द लोड एक्टिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी या लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, देन इट इज नोन एज एसेंट्रिक एक्सियल लोड। सिंपली अगर इसको ऐसे बोले, जो एक्सेंट्रिक एक्सियल लोड होता है, जो हमारे ये जो एक्सिस होता है, ये जो न्यूट्रल एक्सिस होता है, चलिए सारे छोड़िए, न्यूट्रल एक्सिस हमेशा ध्यान रखिए, ये न्यूट्रल एक्सिस से कुछ दूरी पे लगता है और ये न्यूट्रल एक्सिस में ही लगता है। या ट्रांसवर्स शियर लोड क्या होता है, देखिए इसमें भी वैसा ही है कि अगर शियर का वो, जैसे देखिए अगर हम इसको मिटाते हैं, शियर जैसे सपोज कीजिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये फिक्स्ड है, अगर ऑटोमेटिकली अगर सपोज कीजिए यहाँ पे अगर फोर्स लग रहा है तो यहाँ भी बैलेंस करने के लिए लगेगा, तो ये बैलेंस रहेगा, नहीं तो पूरा सिस्टम ऊपर चला जाएगा, इक्विलिब्रियम में रहने के लिए भी ऑटोमेटिकली रहेगा। तो अगर शियर, देखिए इस बॉडी का कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, यहाँ पे सेंट्रॉइड होगा ना, सेंट्रॉइड होगा इसका कोई, ये सेंट्रॉइड है यहाँ पे पूरा सिस्टम का। तो इस सेंट्रॉइड ये जो शियर फोर्स है, जो लोड है, ये पूरा अगर सेंट्रॉइड से पास करता है तब इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स शियर लोड। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स शियर लोड। अगर ये सेंट्रॉइड से पास करेगा तब सेंट्रॉइड। अगर यहाँ वाले इस वाले केस में ये जो है, इसमें अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, इसमें जो है इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे है, ये CG है, लेकिन लोड क्या है, CG पे नहीं लगता है, या तो इधर या इधर इसेंट्रिक रहता है, तब उसको बोलते हैं इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। इतना आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, हमने बहुत मेहनत किया आपको समझाने के लिए। जैसे यहाँ पे जैसे कुछ चीज़ें आप सिंपली आपको आइडिया होना चाहिए कि हम क्या बोले हैं। जब when the shear load is passes through the CG centroid of the object, when the shear load is passes through the centroid of the object, then it is known as transverse shear load. Whenever the shear load is not passes through the centroid, then it is known as eccentric transverse shear load. इतना से आपको ये आइडिया हो गया। हम अपने लोड का कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, ब्रॉड क्लासिफिकेशन आपको बताए हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। चलिए आप लोग इसको वीडियो पॉज करके आसानी से लिखिए। चलिए थैंक यू।